आजकल सोशल मीडिया पर गोतीलो गाना काफी पॉपुलर हो रहा है। आखिर क्या है इस गाने का मतलब और क्यों ये गाना सिंगर ने पीएम मोदी को डेडिकेट किया है, चलिए जानते हैं। देखिए, मशहूर गुजराती सिंगर आदित्य गढ़वी ने गुजराती भाषा में गोतीलो गाना गाया है और इस गाने में गोतीलो खलासी का मतलब है नाविक को ढूंढ लाओ। ऐसा नाविक जो चुनौतियों को पसंद करता हो, जो लगातार नया करने को उत्सुक रहता हो, समुद्र में नई नई चीजों को खोजता हो। गाने में कहा गया है कि सच्चा नाविक वही है जो समंदर में अगर फनधारी नाग भी आ जाए तो उसका भी सामना कर सके। समंदर के तूफान में चीजें तहस नहस हो जाती हैं, लेकिन वही रुकता है जिसके पास साहस और इच्छा शक्ति होती है। आदित्य के अनुसार ऐसा साहसी और ऐसा जोशीला शख्स अगर कोई है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने अपने विजन से गुजरात के सुनसान रण में रणोत्सव शुरू करके उसकी शोभा बढ़ाई है और आज पूरी दुनिया के लोग कच्छ और उसकी संस्कृति से जुड़े हैं। इसीलिए आदित्य ने ये गाना मोदी जी को डेडिकेट किया है। गाइस, क्या आपने ये गाना सुना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल नया मोबाइल खरीदने पर उसके साथ चार्जर नहीं आता, इसलिए लोग कोई भी नकली चार्जर के साथ मोबाइल को चार्ज करने लगते हैं। पर कई बार इसी नकली चार्जर की वजह से मोबाइल को चार्ज करते वक्त मोबाइल या चार्जर में ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा असली चार्जर को ही इस्तेमाल करना चाहिए। पर पता कैसे लगेगा कि जो चार्जर हमने खरीदा है वो असली है या नकली? चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी आप नया चार्जर खरीदेंगे तब सबसे पहले उस पर चौकोर या होम का निशान जरूर देखिए। इसमें चौकोर का मतलब ये है कि चार्जर से आपको करंट नहीं लगेगा और होम का मतलब ये है कि वो चार्जर सिर्फ घर के वोल्टेज पर ही इस्तेमाल करना है। और अगर आपके चार्जर पर ऐसा 8 जैसा चिन्ह बना है तो इसका मतलब यह है कि चार्जर बेस्ट क्वालिटी का है और ओरिजिनल है। चार्जर पर अगर ये 3 निशान नहीं है तो चार्जर बिल्कुल ना खरीदें। इसके बाद भी अगर आपको कोई शंका हो तो आप BIS केयर नाम की ऐप में जाइए। वहां आपको वेरीफाई R अंडर CRS ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद चार्जर पर दिया गया R नंबर डालना है और वेरीफाई करना है। अगर आपका चार्जर असली होगा तो चार्जर की कंपनी का नाम तक लिखा आ जाएगा और अगर नहीं होगा तो चार्जर नकली है। गाइस, इस इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करो ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। हमारी भारतीय सेना ने अफ्रीका में उग्रवादियों के बीच फंसे 233 गोरखा जवानों को कैसे बचाया था और कैसे उन्हें सही सलामत भारत वापस लेकर आई थी, चलिए जानते हैं। दरअसल ये बात है 2 मई सन 2000 की, जब दक्षिण अफ्रीका के सिएरा लियोन में RUF के उग्रवादियों ने उत्पात मचा रखा था। इसे रोकने के लिए UN ने वहां शांति सेना भेजी थी, जिसमें भारत के गोरखा रेजिमेंट की 2 सैन्य टुकड़ियां भी शामिल थी। ये 2 टुकड़ियां सिएरा लियोन के केलाहू में तैनात थी, जो उग्रवादियों का गढ़ माना जाता है। शुरुआत में उग्रवादी सरेंडर करने के लिए मान गए थे, लेकिन जब सरेंडर करने का समय आया तो उन्होंने भारतीय सेना की इन 2 टुकड़ियों को ही बंधक बना लिया। जिसके बाद 12 जुलाई सन 2000 को ऑपरेशन खुखरी के तहत भारतीय वायुसेना, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और UN की शांति सेना में तैनात जवानों ने मिलकर RUF के उग्रवादियों पर जोरदार हमला कर दिया और 70 से भी ज्यादा उग्रवादियों को मार गिराया। साथ ही 60 दिन से बंधक बने सभी गोरखा जवानों को सही सलामत भारत वापस लेकर आ गए। गाइस, क्या इसके पहले तक ऑपरेशन खुखरी के बारे में आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ RR का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी RR का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी ये संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या ये फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।